एक बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं गुरु तत्व के बारे में, आप सुनेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। वहीं दूसरी तरफ एक कवि कहते हैं, काया कोरी कागज बनाऊं, मन को मेरे शाही, जीव की मैं लेखनी बनाऊं, तो गुरु गुण आप ही लिखो जाए, तो गुरु गुण आप ही लिखो जाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं गुरु तत्व के बारे में। मैंने यह संत श्री राजू बापू जी के मुख से सुनी है। बहुत ही सुंदर शब्द हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। चलिए सबसे पहले इस पंक्ति के बारे में बताते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। अर्थात सारी जो भी है धरती है, जितनी भी है पृथ्वी है, अगर मैं इसका कागज बनाऊं, लेखनी सब बन राय, और जितने भी इस धरती पर वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, उनकी मैं लेखनी यानी पेन बनाऊं, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। और ये जितने भी इस धरती पर सात समुद्र हैं और उनकी मैं शाही बनाऊं, मसी अर्थात शाही, उनकी मैं शाही बनाऊं, तो मैं गुरु को लिख नहीं सकता इसके जरिए से। मैं धरती का कागज बना लूं, वनस्पति की मैं पेन बना लूं, और उसके अंदर मैं समुद्र रूपी पानी को सारे को इकट्ठे करके अगर उसके अंदर भर दूं शाही के रूप में, तो मैं तब भी गुरु को बयान नहीं कर सकता, उसको मैं बखान नहीं कर सकता, उसको मैं उस शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहीं एक और कवि जिसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं तो कुछ छोटे से जरिए से ही इसको मैं कर सकता हूँ गुरु को बखान। वह कहता है, काया कोरी कागज बनाऊं, अर्थात जो मेरी काया है, जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा भौतिक शरीर है, इसको मैं कागज बनाऊं, और साथ ही मन को मेरे शाही बनाऊं, जो मेरा मन है इसकी मैं शाही बनाऊं यानी इंक बनाऊं, और जीव की मैं लेखनी बनाऊं, तो गुरु गुण आप ही लिखो जाए, तो गुरु गुण आप ही लिखो जाए। अर्थात मैं अपने जीव है, मेरी जो टंग है, उसकी मैं लेखनी यानी पेन बनाऊं, और उसके अंदर जो मैं अपने मन रूपी शाही को भरूं, तो मैं गुरु के गुण को लिख सकता हूं, तो मैं गुरु गुण को लिख सकता हूं। बहुत ही सुंदर शब्द है, लेकिन गुरु तत्व को भी इन दो पंक्तियों के जरिए से बयान नहीं किया जा सकता। गुरु तत्व आदि अनंत से परे है। गुरु तत्व को कुछ जरिए से नहीं समझा जा सकता। गुरु तत्व आदि अनातन अनंत पुरातन काल से चला आ रहा है। सब चले जाते हैं, सब आ जाते हैं, सब चले जाते हैं, सब आ जाते हैं, लेकिन एक गुरु तत्व भी ऐसा होता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी अंत नहीं होता। गुरु तत्व हमेशा जीवित रहेगा, आदि अनंत काल से आदि अनंत काल तक चलता रहेगा। जितने भी हमारे पंथ हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे धर्म हैं, सबका जो निचोड़ है, सबका जो सार है, वह गुरु तत्व ही है। जाने अनजाने, चाहे वह प्रगट रूप में है, प्रगट रूप में, चाहे वह दिखता हो चाहे ना दिखता हो, लेकिन जो भी कुछ सार है, जो भी उसका निचोड़ है, वह गुरु तत्व ही है। सब कुछ ही गुरु तत्व पर निर्भर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, गुरु तत्व को कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और साथ ही गुरु तत्व को कुछ जरिए से ना मैं ना कोई और बयान कर सकता। गुरु तत्व के ऊपर शायद पूरा जीवन चला जाए तब भी हम बोलते बोलते नहीं रह पाते। हम तब भी गुरु तत्व के ऊपर बोलते बोलते हम बोलते रहेंगे, उसके बाद भी गुरु तत्व को बयान नहीं कर सकते। चलिए अब आपको बताते हैं एक औषधि जिसको आप अपनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब ये औषधि किस लिए है? सर्दियों के समय पर हम देखते हैं कि हमारा जो फैट है वह बढ़ता जाता है और वह कम नहीं होता। गर्मियों में भी होता है, लेकिन सर्दियों के समय पर ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है? सर्दियों के समय पर जो फैट बढ़ता है, इसका मुख्य तौर पर कारण होता है शरीर के अंदर थोड़ी जड़ता आ जाती है। सर्दियों के समय पर थोड़ा आलस आ जाता है। इसकी वजह से ना तो हम अच्छे से जो बॉडी की जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो बॉडी की फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती, और जो हमारी सर्दियों के समय पर पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और इस समय पर, सर्दियों के समय पर, हम खाना भी ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, एक कारण यह भी होता है। और सर्दियों के समय पर
हम ज़्यादातर जो डाइट होती है हमारी उसमें ज़्यादातर तले हुए चीज़ें होती है, जैसे पराठे, घी मक्खन रखकर और भी अन्य चीज़ें स्वादिष्ट और लड्डू, पकौड़ी, गुलाब जामुन, ये सब हम खाते हैं। ये वैसे स्वादिष्ट होती है, लेकिन यह बहुत ही शरीर के अंदर फैट बढ़ा देती हैं। फैट बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होती हैं। एक तरीके से हमारी फैट बढ़ाने वाली दोस्त हैं। अब चलिए इनको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। कुछ 2 औषधि हैं जिनको आप अपनाएंगे तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। आपका धीरे धीरे फैट कटने लगेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में अन्य भी जो रोग हैं वह जल्दी ही दूर हो जाएंगे। इसमें आपको लेनी है 5 ग्राम मेथी, 5 ग्राम आपको लेनी है दालचीनी। इसको दोनों को आप लीजिए और भगोनी में 1.5 गिलास पानी डालकर अच्छे से उबालें। जब यह पानी 1.5 से 1 गिलास रह जाए तो इस गैस को बंद कर दें। उस पानी को अच्छे से गिलास में छान लें। जब वह पानी गुनगुना हो जाए तो 1 चम्मच शहद का डालिए और उसको अच्छे से घोलकर उस पानी को धीरे धीरे करके पिएंगे तो आपको ये आय हाय कितना सारा फायदा देगा, आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि जो मेथी होती है हम सबको पता है, मेथी हमारे शरीर को कितना फायदा देती है। ये हमारे शुक्राणुओं को बढ़ाने में मदद करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है, मुंह पर एक तेज लेकर आती है, फेस पर ग्लो लेकर आती है, एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करती है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बाल गिरते हैं तो उनको रोक देती है, बाल यदि सफ़ेद हो गए हैं तो उनको काले करने में मदद करती है, बाल यदि ज़्यादा टूटते हैं तो टूटना रोक देती है। और जो दालचीनी होती है इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। दालचीनी के जैसे कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने में मदद करती है, यह हमारे लीवर और किडनी और अनेक ऑर्गन्स के लिए, दिल के लिए और लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यह हमारे सारे ऑर्गन्स को एक नई ऊर्जा देती है, उनको नई एनर्जी के साथ उनको अच्छे से कार्य करने के लिए मदद करती है। इसीलिए आप इन दोनों का मिश्रण शहद के साथ करके पिएंगे तो कितना मज़ा आ जाएगा, कितना फ़ायदा देगी आपको। शहद के गुण तो आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शहद होता है वह आंखों के अंदर चिकनाई पैदा करता है, शरीर के अंदर गर्माहट पैदा करता है। सर्दियों के समय पर हमारे शरीर को गर्माहट ज़्यादा चाहिए होती है। हमारे पूर्वज भी इसलिए शहद को सर्दियों में ज़्यादा उपयोग के लिए बताते थे। और साथ ही आप दूसरी औषधि कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, उसको रात भर 1 गिलास पानी में भिगो दें, फिर सुबह उठकर उस पानी को भगोनी में छाने और अच्छे से उबालें। उबालकर उस पानी को आप छाने और छानने के बाद उस पानी को 1 चम्मच शहद डालकर चाय की तरह धीरे धीरे करके पिएं। धीरे धीरे करके आप पिएंगे तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। आपके शरीर के अंदर दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। दिन प्रतिदिन आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा, आपके फेस पर यदि पिंपल्स हो गए हैं वह खत्म होने लगेंगे, मुंह पर ग्लो आएगा, एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, झुर्रियाँ खत्म करेगा, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा और यदि आपके स्किन पर कहीं एलर्जी है उसको दूर करने में मदद करेगा, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, कफ पित्त वात का नियंत्रण करेगा और साथ ही साथ आपका जो भी शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ गई है उसको खत्म करेगा। फेफड़ों को भी एक नई एनर्जी देगा शहद, हम सबको पता है। शहद के औषधीय गुण आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इसको अपनाएंगे तो आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे और आपका शरीर दिन प्रतिदिन एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ता रहेगा। आपका शरीर दिन प्रतिदिन एक नई ऊर्जा के साथ स्वस्थ बनता जाएगा, आप भी स्वस्थ होते जाएंगे। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कुछ परहेज। हम सबको पता है सर्दियों में हम गुलाब जामुन, पराठे, घी, पकोड़े और मक्खन इन सब के साथ खूब स्वाद लेते हैं, लेकिन अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीभ पर नियंत्रण एक तो बोलने में भी रखना चाहिए और दूसरी तरफ खाने में भी रखना चाहिए। सर्दियों के समय पर आप जितनी भूख हो उससे लगभग 70%, मैं 50% नहीं कह रहा, 70% खाएं, 50% नहीं 70% खाएं। भूख ज़्यादा लगती हो तब भी आपको 70% ही खाना है अपनी भूख का। और साथ ही साथ आपको यदि कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता पवन पुत्र हनुमान जी हैं, महावीर बजरंगबली हनुमान जी हैं, राम भक्त हनुमान जी हैं। उनके आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके शारीरिक या फिर कोई मानसिक रोग है तो वह जल्द ही दूर हो जाएगा। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जो भी शारीरिक मानसिक रोग है वह दूर हो जाएगा। और घर के अंदर यदि आपके सुख संपत्ति नहीं है तो आप यह भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप अपने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज काहू नहीं व्यापा। यदि आपको कोई देह का दुख है, दैवीय चेतना का परालौकिक दुख होता है, क्योंकि कई बार हमारे शरीर के अंदर, हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो रोग होते हैं वह किसी परालौकिक या नेगेटिविटी के कारण भी बन जाते हैं, तो वह रोग भी दूर होंगे। भौतिक यानी आपको कोई रुपए पैसे का आर्थिक दुख है, आपके पास पैसे की बरकत नहीं हो रही है, तो वह भी होने लगेगी। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को अपने हृदय के अंदर बास दीजिए। और साथ ही साथ अब वीडियो से विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले गुरु तत्व को कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और लास्ट में फिर से राजू बापू जी के मुख से सुनी हुई मैं इन पंक्तियों को कहता हूँ। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। वहीं दूसरी तरफ काया कोड़ी कागज बनाऊं, मन को मेरे शाही, जीव की मैं लेखनी बनाऊं, तो गुरु गुण लिखा जाए, तो गुरु गुण आप ही लिखो जाए। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। जय हिंद जय भारत।